शिव बाप की त्रिमूर्ति में 3 मूर्तियां हैं। एक लवफुल, एक लाफुल, एक बहुत ही प्यार की ममतामयी मूर्ति मां, और दूसरा एकदम लवफुल जो साक्षात्कार से बनाए हुए त्रिमूर्ति के चित्र में स्ट्रिक्ट बैठा हुआ है, एकदम लाफुल। तो क्या संसार एकदम लवफुल या एकदम लाफुल होने से चल सकता है? नहीं चल सकता। बैलेंस चाहिए। तो बैलेंस वाली मूर्ति कौन सी है? विष्णु। बैलेंस वाली मूर्ति तो है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो बैलेंस वाली मूर्ति एकदम जो लाफुल प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाली आत्मा है, उससे मिलकर ही नहीं चलती। कौन है? कौन है प्रैक्टिकल लाफुल? रामबली आत्मा रट लिया। शंकर बाबा तो कहते हैं शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। प्रैक्टिकल कहां से हो गया? प्रैक्टिकल तो कर्मेंद्रियों के द्वारा होता है। प्रजापिता। अरे प्रजापिता, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हुए हैं। अरे शंकर जब कुछ करता ही नहीं है कर्मेंद्रियों से, तो प्रैक्टिकल में लाफुल कैसे हो गया? प्रैक्टिकल में तो शरीर चाहिए, शरीर की इंद्रियां चाहिए। वो तो मोस्टली याद में बैठा हुआ है। ब्रह्मा बाबा वो लाफुल बन जाता है। बड़े बड़े धुरंधर बैठ गए। जगदम्बा। हाँ, ये नहीं तो वो नहीं तो ये। नंबर हमारा आगे हो जाना चाहिए। तो असुर संहारणी शक्तियां गाई हुई हैं, उनमें कोई मुखिया होगी या नहीं होगी? है? शिव शक्तियों में, माताओं में कोई मुखिया भी होगी। कौन हुई मुखिया? है जगदम्बा का तामसी रूप महाकाली। तो जो महाकाली है आत्मिक रूप में जगदम्बा का हो, वो महाकाली बैलेंस रखने वाली है क्या? है लव और ला का है कि टोटल लाफुल है? सारी दुनिया जो एक तरफ हो जाती है, झूठ की तरफ या सच्चाई की तरफ, झूठ की तरफ हो जाती है, उन सब झूठों का कत्लेआम कर देती है। क्या चित्र क्या दिखाते हैं? चरित्र की यादगार चित्र दिखाते हैं। खांडे से सब असुरों का गला काट देती।
गला ही क्यों काट देती, नाक काट लेती है, नाक क्यों नहीं काटती? क्योंकि वो लंबी जीभ वाली है। जीभ कैसी है? माना बहुत बोलने वाली है। मेरे सामने कोई कुछ भी बोल नहीं सकता, और आवाज कहां से निकलती है? गले से निकलती है। तो सबके गले काट देती है, अपने सामने किसी को नहीं बोलने देगी। इस दुनिया का कोई बड़े से बड़ा कहे जाने वाला धर्म पिताओं से ही सही, ग्रेट फादर, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इतना तीक्ष्ण बोलती है। और पता है, कौन सा यादगार दुनिया में ऐसा इबादत स्थल है, इबादत का स्थान कहा जाता है, जहां की वाणी बड़ी प्रसिद्ध है? गुरुद्वारा। हर समय वहां वाणी चलती रहती है। उस गुरुद्वारे की देवी का नाम क्या हुआ? वाक देवी। वाक माने वाणी। तो वाचा के आधार पर ही दिखाते हैं, और कर्मेंद्रियों की कर्मणा के आधार पर ही दिखाते हैं कि सबका गला काट देती। तो बड़े ते बड़ी विनाशकारी आत्मा प्रैक्टिकल में विनाश का पार्ट बजाने वाली कौन हुई है? महाकाली। इतनी भयंकर कि उसके सन्मुख वाचा से, कर्मणा से भी, कर्मेंद्रियों की कर्मणा से भी, संसार की कोई मनुष्य आत्मा एक को छोड़कर, तो वो तो महाकाली है। महाकाली अकेली है या उसके साथ तो कोई और भी है? महाकाल। भक्त लोग गाते हैं जय माता दी, बार बार बोलते हैं जय माता दी। पिताजी याद रहता है? नहीं याद रहता। क्यों? क्योंकि देखने में आता नहीं, और चित्रों में अगर देखने में आता है तो चित्र तो चरित्र की यादगार है। वो महाकाली ने कैसा चरित्र बजाया जो भक्तों की बुद्धि में महाकाली संसार में सर्वोपरि दिखाई पड़ती है। क्या चरित्र है चित्रों में है?
अरे चित्री भूल गई। हाँ, जो जगत पिता कहा जाता है, उस जगत पिता की छाती पर भी पांव रख देती है और जगत पिता कुछ भी नहीं बोलता। क्यों? जगत पिता का काम कर रहे हैं। हाँ, कहते हैं दूध देने वाली गाय जिसके दूध में खूब घी निकलता है, अगर लात भी फटकारती है तो सहन करते हैं या नहीं सहन करते हैं? हैं? करते हैं। तो यही बात है। शंकर जी तो निठल्ले, कुछ काम धंधा तो है नहीं। ऐसे होता है ना दुनिया में, पति बैठा रहता है, कुछ काम धंधा करता नहीं, उसका सारा काम धाम पत्नी संभालती है, तो उस पत्नी का क्रोध भी सहन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? है, करना पड़ेगा। तो बेचारे को लात मार देती है और बड़े आराम से मसट साध के ऐसे पड़े रहते हैं जैसे नींद आ गई, गहरी नींद आ गई। तो देखो, ये काम करने वाली आत्मा महाविनाश का प्रैक्टिकल अंजाम देने वाली आत्मा देखने में कौन आती है? महाकाली देखने में आती है, लेकिन उसकी बुद्धि को चलाने वाली आत्मा उसके मस्तक पर बैठी हुई है? माया बेटी, एक से एक ज्ञानी बैठे हुए हैं। शंकर बैठा हुआ है। वाह भैया, हाँ, ज्ञान चंद्रमा, और वो भी अधूरा। नीम मकी में खतरे जान, कहते हैं ना, किसी ने डॉक्टरी का, वैद्य का अधूरा ज्ञान ले लिया और लोगों का इलाज करने लगा, तो 2, 4, 6 को मार देगा कि नहीं मार देगा? मार देगा। तो वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की सोल जो शरीर से नामधारी महाकाली कही जाती है, उसके शरीर से काम लेने वाला कौन है? महाकाली। अरे रुद्रमाला का मणका है ना, रुद्रमाला का आखिरी मणका है या नहीं है? जगत पिता के साथ जगदम्बा नहीं है? तो रुद्रा माला की यादगार जो मणके हैं उनको रुद्राक्ष कहा जाता है। अक्ष माने आंख, रुद्राक्ष माने रुद्र की आंख है।
तो आंखें भी शरीर का अंग है, सारी देह महाकाली, शरीर रूप में तो महाकाली है, क्योंकि देहधारी का ही नाम पड़ता है। नाम देह का पड़ता है या आत्मा का पड़ता है? देह का पड़ता है, लेकिन वास्तव में उसके अंदर काम कराने वाली वो आत्मा कौन है? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा। लेकिन अधूरा, संपूर्ण नहीं। और वो अधूरा ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा उस महाकाली के शरीर को पूरा ही कंट्रोल कर लेता है। रुद्राक्ष में मणके होते हैं ना, हैं? जो मणके होते हैं उनमें मुख बने होते हैं। कोई विरला मणका जिसका एक मुख, नहीं तो 2, 4, 8, 5 ज्यादा मुख भी होते हैं। ये मुख किस बात की यादगार है? मुख किस बात की यादगार? अरे मुख बनाते हैं चित्र में तो ऐसा लाइन खींचते हैं कि नहीं? मुख यादगार है, मुख लेने की यादगार। मुख से ऐसी जबरदस्त तीखी भाषा उच्चारण करती है कि उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। सिवाय है, सिवाय रुद्रमाला का जो मुखिया है, जगत पिता, जिसके नाम से अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की शुरुआत होती है। ज्ञान यज्ञ का नाम क्या? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र यज्ञ क्यों? ब्रह्मा यज्ञ नहीं, विष्णु यज्ञ नहीं, शंकर यज्ञ नहीं। अरे और तो और इन 3 मूर्तियों का जो रचयिता है शिव, उसका भी नाम नदारद। शिव यज्ञ कहते, वो भी नहीं, क्या? रुद्र ज्ञान यज्ञ। और सिर्फ रुद्र ज्ञान यज्ञ नहीं है, अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो जब यज्ञ ही अविनाशी है तो उसका रचयिता है वो भी अविनाशी होगा या अविनाशी होगा? वो भी अविनाशी। अविनाशी पार्ट बजाने का मतलब क्या है? है निश्चय अनिश्चय के चक्र में नहीं है। हाँ, अविनाशी का मतलब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऐसी अविनाशी पार्ट बजाने वाली आत्मा
जिसके पार्ट का कभी भूत भविष्य वर्तमान कभी भी विनाश नहीं होता। एक ही आत्मा है, पार्टधारी, जिसके पार्ट का विनाश तीनों कालों में कभी भी नहीं होता। इसलिए उसको कालों का काल, महाकाल ऐसे पुकारते हैं। शिव बाप इस सृष्टि पर आते हैं आत्माओं का बाप, तो त्रिकालदर्शी बनकर आते हैं या तीनों कालों में से कुछ कम कर दिया जाए ऐसा अपूर्ण ज्ञान लेकर आते हैं, संपूर्ण त्रिकालदर्शी, तीनों काल का दर्शन करने वाला। अगर शिव बाप अब्राहीम की आत्मा, इस्लाम धर्म का प्रणेता या उसका आधार मूर्त मनुष्य सृष्टि वृक्ष में उसकी आधार रूपा जड़ हो या उस जड़ को भी उत्पन्न करने वाला बीज हो, तो इनमें से कोई आत्मा को शिव बाप की आत्मा ध्यान से नहीं देखती। क्यों है? कोई कारण है या नहीं है? है? क्योंकि इब्राहिम जिस आधार मूर्त नारायण में प्रवेश करता है और उस आधार मूर्त जड़ स्वरूप नारायण को जो जन्म देने वाला बीज है, इनमें कोई भी आत्मा तीनों काल का चक्कर लगाने वाली नहीं है। चलो, ये तो द्वैतवादी दुनिया की बात का मुखिया है इस्लाम धर्म। चंद्रवंश में आ जाओ। चंद्रवंश का मुखिया कौन है? चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा। चंद्रमा किससे रोशनी लेता है? सूर्य से रोशनी लेता है। तो चंद्रमा भी इस मनुष्य सृष्टि में तीनों काल पार्ट बजाता है या नहीं बजाता है? पूरा तीनों काल का पार्ट है।
50 साल कम हो जाते हैं? उसको भी 50 साल कम हो जाते हैं। हाँ, जिसको टाइटल मिला ज्ञान चंद्रमा, और जिसको रोशनी मिलती है सूर्य से, स्वयं प्रकाशवान नहीं बनता। 16 कला संपूर्ण भी बन जाएगा तो भी स्वयं प्रकाशित नहीं होता। तो इस सृष्टि पर सदा प्रकाशित होने वाली आत्मा कौन है? ज्ञान सूर्य। सच्ची रूपी रंगमंच पर सदा प्रकाशित होने वाली है। लेकिन हीरो पार्टदारी तो है, रंगमंच पर आदि से अंत तक पार्ट बजाने वाली है। लेकिन हीरो पार्टधारी उस हीरा को देह अभिमान की धूल जकड़ती है या नहीं जकड़ती है? जकड़ती है। देह अभिमान की धूल जकड़ती है तो हीरे में जो सत्य की रोशनी है उसे कोई देख सकता है? नहीं देख सकता। वैल्यूलेस समझ में आता है। सच रूपी रंगमंच पर जैसे और साधारण आत्माएं हैं, सर्वसाधारण पार्ट बजाने वाले, उनमें भी साधारण देखने में आता है। जो गीता में बोला भगवान ने कि मुझे भगवान को साधारण तन में आए हुए को मूढ़मती मनुष्य नहीं पहचान पाते। तो कौन पहचानता है? इस मनुष्य सृष्टि में साधारण तन में आए हुए बापों के बाप को, सुप्रीम गॉड फादर को मूढ़मती नहीं पहचान पाते। तो कोई तो पहचानते होंगे। है? बच्चे पहचानते। यज्ञ के आदि में क्या हाल हुआ था? है? यज्ञ के आदि में सारी दुनिया एक और एक आत्मा दूसरी ओर। तो क्या वहां उस ब्राह्मणों की दुनिया ओम मंडली में बच्चे नहीं थे? थे। तो कोई ने पहचाना
है? पहचाना है? ये पहचान। अरे यज्ञ के आदि में ओम मंडली सदाकाल चलती रही या मंडली बिखर गई? तो कोई ने पहचाना क्या? क्या कहें? है? कोई ने नहीं पहचाना।